ने कौन महीने में किया था ये व्रत? हेमंते प्रथमे मास, अगहन के महीने में। लेकिन इस व्रत के करने से होता क्या है, क्यों किया जाता है कात्यायनी माता का व्रत? भाई देखो, कोई ना कोई व्रत का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई व्रत संतान को देने वाला, कोई धन धान ऐश्वर्य को देने वाला। कात्यायनी माता के व्रत का उद्देश्य क्या है? आप सभी 1 महीने तक व्रत करती हैं, प्रातःकाल अंधेरे में स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, काय करती हैं, क्या होता है इसके करने से? वैसे कुंवारी कन्याओं के लिए ज्यादा लाभप्रद है ये व्रत, क्योंकि भागवत में लिखा है नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिकाओं ने किया है ये व्रत ब्रजमंडल में। क्यों किया है सुने आप लोग। करती क्या हैं वो कुमारिकाएं? ब्रजांगनाएं संग में लग जाती हैं। 4 बजे अंधेरे में जाग करके अपना समूह बना करके भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का गायन करती करती जाती यमुना मैया के किनारे, अपने अपने वस्त्रों को उतार करके रख देती, नग्न होकर के यमुना मैया में स्नान करती। वस्त्रों को धारण करने के पश्चात उसी बालू से कात्यायनी माता की प्रतिमा बनाती हैं। बालू से धूप दीप के द्वारा पूजा करती हैं वो मांगती क्या है मातेश्वरी से कि हे कात्यायनी माता, हम सभी आपका इसलिए व्रत कर रही हैं। किस लिए? कात्यायनी महामाए महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। क्या मांग रही हो वो कुमारिकाएं कात्यायनी माता से कि हे कात्यायनी माता, हम सभी आपका इसलिए व्रत कर रही हैं कि जो नंद गोप के दुलारे हैं कन्हैया, एक कन्हैया ही हमको पति रूप में प्राप्त हो माता, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आजकल भी कुंवारी कन्याओं के लिए इसलिए लाभप्रद है कि इस व्रत के करने से परमात्मा के तुल्य पति प्राप्त होता है, मन के अनुरूप पति की प्राप्ति हो जाती है इस व्रत के प्रभाव के द्वारा। अब कन्हैया ने विचार किया, ये ब्रज की कुमारिकाएं ब्रजांगनाएं कात्यायनी माता का व्रत कर रही हैं हमें प्राप्त करने के लिए, और इन सबको इतना ज्ञान नहीं है, ये नग्न होकर स्नान करती यमुना में। जब ये यमुना में नग्न होकर स्नान करती हैं तो यमुना का अपराध करती हैं ये, और जल के अधिपति वरुण देवता का अपराध करती हैं ये। अतः इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, एक बार गोपियां नहीं पहुंच पाई उस घाट पर। गोपियों के पहले कन्हैया अंधेरे में जागे। नद्याम कदाचित तीरे निक्षिप्त पूर्वत, गोपियों के पहले कन्हैया चलते चलते आए और उसी घाट पर आ गए जिस घाट पर रोजाना वो गोपियां स्नान करने आती थी। उसी घाट पर एक झुरमुट में छुप के बैठ गए कन्हैया। उन गोपियों का तो नित्य का नियम था, 1 महीने का व्रत था। समूह बना करके श्याम सुंदर की बाल लीलाओं को गाती गाती आई, और नित्य की भांति सबने अपने अपने चीर उतार करके रख दिए, नग्न होकर के यमुना में प्रविष्ट होकर स्नान करने लगी। कन्हैया ने बढ़िया मौका देखा। बासांस कृष्णम गायन्तो बिज्जुहु सलले मुदा, बढ़िया मौका देखा ठाकुर ने। झुरमुट से निकले, चोरी चोरी चुपके चुपके आए, और कन्हैया ने सबके चीर समेटे। थोड़ी दूरी पर एक कदम का वृक्ष लगा है, उस कदम के वृक्ष पर हमारे ठाकुर चढ़ गए। अलग अलग डालियों पर सबके चीर टांग दिए, एक डाली पर शांति भाव से बैठ गए। स्नान करने के पश्चात ब्रजांगनाओं ने, कुमारिकाओं ने विचार किया कि अब सूर्योदय होने वाला है, उजीला होने वाला है, चलो वस्त्रों को धारण कर लिया जाए। वस्त्रों की याद करके परीक्षित जैसी किनारे पर दृष्टि डाली, सारी गोपियां हैरान रह गईं, हे भगवान, आज तो हमारे कोई वस्त्र ही लेगी। अब इतनी परेशान है बेचारी, नग्न शरीर है इसलिए गर्दन तक जल में खड़ी हैं, जल का आवरण बनाए हुए हैं, और सर्दी का मौसम है, ठंड भी लग रही है, अगहन का महीना, बाहर भी नहीं निकल पा रही। हे भगवान, हमारे वस्त्र कौन लेंगे? बड़ी बेचैन है बेचारी। चारों तरफ को देखते हुए एक गोपी की दृष्टि पड़ गई। एक गोपी ने देख लिया,
बगल में खड़ी हुई दूसरी गोपी का हाथ पकड़ा और उसने कहा, बहन क्या है बहन, और किसी की करामात नहीं है। देखो वो बैठे नटखटिया, कदम की डाली पर बैठे देखा गोविंद को, तो गोपियों ने हाथ जोड़ दिए कन्हैया के आगे, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, ऐसी नटखटी लीला तुम काहे करते हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं है हम नग्न खड़ी हैं जल में, सूर्योदय होने वाला है, उजेला होने वाला है, हम कैसे किनारे पर निकल के आएंगी, कैसे घर जाएंगी? हमारे वस्त्रों को दे दो कन्हैया। कन्हैया बोले, गोपियों आज किसी के वस्त्र नहीं मिलेंगे। गोपियों ने कहा, गोविंद हमें तो शिक्षा मिल गई, आज के बाद हम कभी नग्न होके स्नान नहीं करेंगे यमुना में। हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा, गोपियों तुमने सुना नहीं, आज किसी के वस्त्र नहीं मिलेंगे। तो एक गोपी इतनी खींच गई, इतनी खींच गई, रो दिया उस गोपी ने, गर्दन तक जल में खड़ी है और हाथ जोड़ दिए कन्हैया की तरफ, रो रही है। कहा, हे श्याम सुंदर हमने तुमसे प्रेम किया है कन्हैया, तो ये प्रेम की परिभाषा नहीं है जो तुम कर रहे हो। क्या यही प्रेम की परिभाषा है? ऐसी नटखटी लीला कन्हैया तुमने आज के बाद हमारे संग में की, तो आज के बाद हमारी तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनेगी कन्हैया। गोपी कहने लगी, कन्हैया अब न बने बन बारी हमारी तुमरी, अब न बने बनवारी, अब न बने बनवारी हमारी तेरी, अब न बने बनवारी, अब न बने गिरधारी हमारी तुमरी, अब न बने गिरधारी, अब न बने गिरधारी हमारी तुमरी, अब न बने गिरधारी। ऐसी नटखटी लीला कन्हैया की, तो आज के बाद हमारी तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनेगी। कन्हैया बोले, गोपियों अगर हमारी तुम्हारी कल बिगड़ती थी सो आज ही बिगड़ जाए, ले वस्त्र सो नहीं मिल रहे। गोपी और खींच गई कन्हैया, अब क्या बताएं, हमने तुमसे प्रेम किया है श्याम सुंदर, तुम अपने बारे में विचार करो, हमारे बारे में विचार करो। तुम तो लालापन में गौएं चराते, तुम तो लालापन में गौएं चराते, हम दधी बेचन हारी हमारी तुमरी, अब न बने गिरधारी, अब न बने बनवारी हमारी तुमरी, अब न बने बनवारी। कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो। नहीं बिल्कुल नहीं बनेगी हमारी तुम्हारी। कन्हैया बोले, कल बिगड़ती थी आज ही बिगड़ जाए, ले वस्त्र सो नहीं मिल रहे। इतनी खिंच गई गोपी, कहा कन्हैया अब क्या बताएं, तुम अपने बारे में विचार करो और हमारे बारे में विचार करो। तुम कौन हो, हम कौन हैं? तुम तो जन्मेला नंद बाबा के, तुम तो जन्मेला नंद बाबा के, हम वृषभान दुलारी हमारी तुमरी, अब न बने बनवारी, अब न बने बनवारी हमारी तुमरी, अब न बने बनवारी। तो कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो गोविंद। कन्हैया ने कहा, गोपियों ठीक है, अगर ऐसी बात है, वैसे तुमने यमुना में नग्न स्नान करके यमुना का अपराध किया है और जल के अधिपति वरुणदेवता का अपराध किया है। कभी भी जलाशय में, नदी में नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के अधिपति होते हैं वरुणदेवता महाराज, उनका अपमान होता है। लेकिन ठीक है, गोपियों वस्त्र मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। गोपियों ने कहा, गोविंद शर्त है? ठीक है, अगर शर्त है तो शर्त भी बतला दो, शर्त है क्या? तो कन्हैया ने कहा, शर्त ये है जिसको वस्त्र चाहिए वो ये काम करे। क्या काम करें?
बोले अत्रागत्या बला कामम स्वम स्वम वासम प्रतिगृहता। जिसको वस्त्र चाहिए अत्रागत्या जल्दी निकल के आ जाओ किनारे पे, किनारे पे निकल के आओ और यमुना की तरफ मुख करके हाथ जोड़ करके मस्तक झुका के क्षमा मांगो यमुना से, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है यमुना का। निकलो जल्दी किनारे पर। गोपियां बोली गोविंद यही तो विडंबना है, हम किनारे पे कैसे आए तुम्हारे सामने, हमें लाज लगती है क्योंकि हम नग्न खड़ी हैं यमुना जल में, हम नहीं आ सकती तुम्हारे सामने। गोविंद ने कहा नहीं आ सकती तो फिर खड़ी रहो, लेकिन अब थोड़ा विचार करो। बहुत से लोग उंगली उठा देते हैं इस लीला पर, लेकिन ये कोई साधारण लीला नहीं है, बड़ी दिव्य लीला है हमारे ठाकुर की। भाई देखो, गोविंद जान रहे हैं कि गोपियां नग्न खड़ी हैं यमुना जल में, क्योंकि वस्त्र तो हम लिए बैठे हैं। इतना जानते हुए भी कि ये नग्न खड़ी हैं, ये शर्त काय रख रहे हैं उनके सामने कि किनारे निकल पे आओ, यमुना की तरफ मुख करके हाथ जोड़ के क्षमा मांगो तो वस्त्र मिलेंगे। क्या हमारे भगवान श्याम सुंदर कन्हैया उन ब्रजांगनाओं को, कुमारिकाओं को नग्नावस्था में देखना चाहते थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी। भाई विचार करो, अगर कन्हैया उनको नग्नावस्था में देखना चाहते थे तो जिस जल के अंदर वो गोपियां नग्न खड़ी हैं, क्या उस जल में हमारा कन्हैया नहीं है? उस जल में भी हमारा ठाकुर है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रकट होए मेरा, प्रेम ते प्रकट होए मेरा। सर्वव्यापी है वो परमात्मा। अगर वो सर्वव्यापी है तो जल में भी है, और जल में अगर है तो नग्न अवस्था में तो देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जहां नग्न खड़ियां गोपियां वहीं तक तो हमारे प्रभु हैं। चलो ये भी मान लिया कि उनको नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहते थे, फिर ये शर्त काय रख रहे कि अत्रागत्या बला कामम सुम सुम वासम प्रतिगृहताम, किनारे पे निकल के आओ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगो तो वस्त्र मिल जाएंगे। ये शर्त काय रखी गोपियों के सामने गोविंद ने? इसलिए शर्त रखी, कन्हैया ने विचार किया, एक कुमारिकाएं कात्यायनी माता का व्रत कर रही हैं, क्यों? हमको पति रूप में पाने के लिए। तो गोविंद ने कहा गोपियों, हम ही को पाने के लिए तुम कात्यायनी माता का व्रत कर रही हो और हमारे सामने आने में तुमको लाज लग रही है। हमैया प्राप्त करना चाहती हो और हमारे ही सामने आने में तुमको लाज लग रही है, और लाज इसलिए लग रही है कि तुमको हमारा ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि तुम हमको सिर्फ एक डाली पर बैठा देख रही हो। ऐसे थोड़ी हम तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें सच्चा ज्ञान ही नहीं है। जिस जल में तुम नग्न खड़ी हो गोपी, उस जल में भी हम हैं। एक डाली पर बैठा देखोगी, हम तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। अगर हमारी प्राप्ति करनी है तो तुम सभी अपनी अपनी दिव्य दृष्टि बनाओ, और जिस समय तुम्हारी दिव्य दृष्टि हो जाएगी उस समय तुमको हमारी प्राप्ति भी हो जाएगी। और दिव्य दृष्टि क्या है? देखो, एक बढ़िया परिभाषा लिखी है दिव्य दृष्टि की एक संत ने। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? बोले नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाए, तो डार पात फल फूल में श्याम ही श्याम दिखाए। ये है दिव्य दृष्टि। नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाए, तो डार पात फल फूल में श्याम ही श्याम दिखाए। जो संसार की प्रत्येक वस्तु में, जो संसार के प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा का अनुभव दर्शन करे, वो है दिव्य दृष्टि। और ऐसी दृष्टि जिस समय तुम्हारी हो जाएगी तो जिस जल में तुम नग्न खड़ी हो उस जल में भी हमारा दर्शन कर लोगी। ये थोड़ी कहोगी हम तुम्हारे सामने कैसे आए, हम तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं गोपियों, तुम्हें हमारा ज्ञान नहीं है। इसलिए शर्त रखी कन्हैया ने, उनको अपना ज्ञान करवाया है। एक संत ने और सुंदर भाव दिया है, बड़ा सुंदर आध्यात्मिक विषय दिया है। क्यों रखी कन्हैया ने गोपियों के आगे शर्त? देखो, गोपियां हैं जीव और कन्हैया है ब्रह्म।
एक जीव कात्यायनी हेलो हेलो श्री राधे हेलो श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद बोलिए बाल गोविंद भगवान के। कन्हैया ने गोपियों के आगे इसलिए शर्त रखी कि किनारे पे निकल के आओ। गोपियां हैं जीव, कन्हैया है ब्रह्म। एक जीव कात्यायनी माता के व्रत के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन संतों का कहना है जब तक जीव की समस्त वासनाएं नष्ट नहीं हो जाती हैं वो परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकता। एक ही वासना अगर जीव के अंदर बनी रही, वही वासना पुनर्जन्म का कारण बन जाती है, वही वासना परमात्मा से दूरी करवा देती है। और गोपियों के अंदर तो सबसे बड़ी वासना थी कौन? हम स्त्री हैं, ये पुरुष है, ये बूढ़े हैं, ये बच्चे हैं। परमात्मा के आगे तो सब जीव हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब संतान हैं परमात्मा के, एक समान है सब। हम स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, हम कैसे जाएं इनके सामने? यही तो भेद है, यही तो वासना है गोपी रूपी जीव के अंदर। तो लौकिक रीत में कन्हैया ने उन गोपियों के बसन चुराए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गोपियों के बसन नहीं बल्कि बसन के माध्यम से वासना चुराई है उन गोपियों की भगवान श्याम सुंदर ने। ये वासना हरण की लीला है। वासना रूपी आवरण था, हम कैसे आए? हम स्त्री हैं, तुम पुरुष हो। तो उसी आवरण को भंग कर दिया परमात्मा ने, विशुद्ध भाव लेकर के अपने में एक ही कार्य कर लिया। और एक विशेष बात और है, उन्हीं गोपियों का चीर हरण किया कन्हैया ने जिनको महारास में प्रवेश मिलना था। ये चीर हरण क्या है? महारास में प्रवेश पाने का सर्टिफिकेट। महारास में प्रवेश पाने का सर्टिफिकेट दिया कन्हैया ने। उन्हीं गोपियों को महारास में प्रवेश मिला जिनका चीरण किया है ठाकुर ने, अन्यथा गोपियों को प्रवेश नहीं मिला। और देखो गोपियों को गोविंद कहाँ मिले? जब जब घर से निकली गोविंद को ढूंढने के लिए गोपियां, तो हमेशा कदमई पे बैठे मिले उन्हें। कदमई पे बैठे काय मिले? कदम के अलावा क्या और कोई वृक्ष नहीं थे वहां पर? बहुत से वृक्ष थे, लेकिन कदमई पे बैठे काय मिले? इसलिए उस ठाकुर का आज भी कहना है, संसारियों गोपी भाव लेकर के हमें ढूंढने के लिए निकलो, आज भी हम तुम्हें कदम कदम पर बैठे मिलेंगे।
इसलिए गोपियों को कदमई पे बैठे मिले। हम आप भी गोपी भाव को लेकर के ढूंढने के लिए जाएंगे, हमें भी कदम कदम पर बैठा मिलेगा आज भी वो ठाकुर। तो ये चीर हरण की लीला क्या है? ये वासना हरण की लीला है। वासना रूपी जो आवरण था गोपियों के ऊपर, उसको हटा करके विशुद्ध भाव बना करके अपने में एक ही कार्य कर लिया उन गोपियों को। ये चीर हरण के माध्यम से जीव का ब्रह्म में एकीकार होना, ये लीला है, कोई ये साधारण लीला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे एक बड़ी सुंदर लीला आती है, यानी महारास की लीला। महारास की कोई छोटी मोटी लीला नहीं है, ये महान काम विजय की लीला है। महारास के अंदर कन्हैया ने कामदेव पर विजय प्राप्त करके दिखलाई है। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने महारास में उन गोपियों की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति की, फिर भी हमारे कन्हैया निर्विकारी रहे, योग योगुस्र रहे। इसलिए हमारे कन्हैया मोर पंख बांधते हैं। क्यों? ये योगेश्वर की निशानी है, क्योंकि मोर कभी भोग नहीं करता है। योगेश्वर की निशानी ऐसी हमारे ठाकुर हैं। तो कामदेव पर विजय प्राप्त करके दिखलाई है। सुनाने लगे, बोले सुनो परीक्षित। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने देखा शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है, रात्रि सुहानी बन गई है। सबसे सुहाना चंद्रमा होता है शरद पूर्णिमा का। अमृत बरसता है चंद्रमा से, खीर बनाई जात घर घर में, अकबर दर्दैयात के गाँव में अमृत गिर है। योग माया मुपाश्रिता, योग माया का सहारा लिया कन्हैया ने महारास करने के लिए। योग माया किसे कहते हैं? योगाय संयोगाय या माया कृपा। जो राज राजेश्वरी राधिका महारानी हैं, यही हमारे प्रभु की योग माया है। इन्हीं का सहारा लिया, क्योंकि राज राजेश्वरी के बिना महारास तो असंभव है। देखा कन्हैया ने, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चारों तरफ सुंदर सुंदर बेला चमेली के बढ़िया बढ़िया फूल खिल गए हैं। तो आज कन्हैया ने उन ब्रजांगनाओं के संग में महारास करने का विचार किया। तो सबसे पहले कन्हैया ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके सब गोपियों को बुलाया। ऐसी बांसुरी बजाई कि बांसुरी के सुरों के द्वारा सबका नाम ले ले करके कन्हैया ने बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम विजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कैसी बांसुरी बजाई? तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं कामदेव को, अनंग वर्धनम कामदेव की वृद्धि करने वाला मालकोस राग बजाया कन्हैया ने। ऐसा लिखा है भागवत में। बांसुरी ऐसी बजाई कन्हैया ने कि उसकी ध्वन सुनकर के सारी गोपियां जो काम कर रही थी, अपनी अपने कामों को वहीं छोड़ दिया गोपियों ने, और भाग पड़ी बंसी की धुन को सुनकर